द बेस्ट हॉरर सीरीज 2025 अभी प्रीमियर हो रहा है एचबीओ मैक्स पे, इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता है ये कितना बेहतरीन जा रहा है। इसी का हम बात आज इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए और काफी सारी चीजें हैं जिसके कारण मुझे ये सीरीज अच्छा लग रहा है। इस बारे में बात इस वीडियो में करेंगे। एंड यस, इट्स एनवीए पॉडकास्ट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज के लिए। सीरीज की टाइमलाइन है 1962 की, मतलब कि 27 साल पहले इट मूवी से। इट मूवी का ही प्रीक्वल है तो 27 साल पहले है। कहा जा रहा था कि सीजन 1 1962 में सेट होगा, सीजन 2 1935 में और सीजन 3 1908 में। पर ऐसा देख के लग रहा है एपिसोड 3 कि ये तीनों ही टाइमलाइन को ये लेते हुए चलेगी एक साथ। ऐसा देख के लग रहा है कि कोई भी टाइमलाइन को छोड़ने नहीं वाला है जिस तरह से अभी तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1908 के टाइमलाइन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, 1935 के टाइमलाइन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उस टाइमलाइन के कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये तीनों टाइमलाइन को साथ लेके चल रहा है। मेन फोकस होता है 1962 पे, पर रफली फोकस होगा 1908 और 1935 पे भी। तो ये धीरे से शिफ्ट कर जाएगी 1935 के सेटिंग पे और 1962 को छोड़ेगी नहीं, और 1908 में चल जाएगी, पर वो 1935 और 1962 के प्लॉट को छोड़ेगी नहीं। इस तरह से सीरीज जो है इंगेजिंग बना रहेगा और हर जो टाइमलाइन है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि सीजन 1 से सीजन 3 तक एक सस्पेंस बना रहेगा और कुछ भी रिवील नहीं होगा। और ये आई थिंक बेस्ट आइडिया है अगर ये लोग इस तरह से जाना चाह रहे हैं, एंडी मर्सिडीज इस तरह से जाना चाह रहे हैं। तो दूसरा है टाइमलाइन की इंपॉर्टेंस। 1908 में क्या होने वाला है? 1908 में पेनीवाइज पहली बार एज क्लाउन दिखने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पे पहली बार एज ह्यूमन फॉर्म दिखाता है एक सर्कस में, और उस सर्कस को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो 1908 का टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे पेनीवाइज एज क्लाउन पहली बार दिखा था। तो ये वाले टाइम का इंपॉर्टेंस इसलिए है। इसलिए ये टाइमलाइन जब दिखाया जाएगा ये एक बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन कहानी को सुनाएगा। जब 1908 की कहानी को ये पूरी तरह से एक्सप्लोर करेगा सीजन 3 में। 1935 की स्टोरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1935 में कुछ बड़ा मैसेकर हुआ है जिसके पीछे एक क्लाउन था, और इसी के बाद गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, सीक्रेट एजेंसी को इसके बारे में पता चला, और उन्होंने एक लैब बनाया, उन्होंने एक टेस्टिंग लैब बनाया डेयरी पे, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि आखिर इसके पीछे है कौन, इस एनर्जी का नाम क्या है, ये एनर्जी कहाँ से आई है। तो साल 1935 में कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी मैसिव चल गया, जिसके कारण गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चला। तो वो टाइमलाइन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि 1965 में गवर्नमेंट को पता चला। आखिर गवर्नमेंट को पता चला क्यों, इतना बड़ा क्या इवेंट हो गया कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा, उन्हें पता करना पड़ा कि चल क्या रहा है। तीसरा है 1962, जिसकी कहानी अभी चल रही है। इस टाइम वाइट वर्सेस ब्लैक था और थोड़ा रेशियल चीज़ें थी, तो उस रेशियल चीज़ों को अच्छे से दिखाया गया। और यहाँ एक ऑफिसर भी आता है कहीं बाहर से डेयरी में, तो उसे यहाँ का वातावरण, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अलग लगता है और दिखता है कि यहाँ कुछ अलग चल रहा है, यहाँ कुछ चीज़ें अलग वे में चल रही है। और एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी है जो सारी चीज़ों को टेस्ट कर रही है कि डेयरी में आखिर चल कर रहा है। टाइमलाइन में बच्चों की कहानी भी चल रही है, जो ईद का सबसे बड़ा एक स्टोरी प्लॉट होता है कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से कहानी चलती है। पहले जो 4 बच्चे थे उसमें से 4 या 5 बच्चे थे, उसमें से 3 को तो ले गया पेनीवाइज। अभी फिर से 4 लोगों का ग्रुप फॉर्म हुआ है। अब इनका क्या होगा, ये किस तरह से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। टाइमलाइन के अलावा सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है पेनीवाइज के डिफरेंट शेड्स। पेनीवाइज हर एपिसोड में डिफरेंट वे में दिख रहा है और डिफरेंट रूप में दिख रहा है। पहले एपिसोड में वो एज ए किड दिखा, एक बच्चा जिसका जन्म होता है और वो डराता है बच्चों को, एक बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी की तरह। उसके 2 सर होते हैं, वो डराता है। एपिसोड 2 में वो एक ह्यूमन फॉर्म में आता है, एक ऐसे फॉर्म में जिसमें वो किसी के एंसेस्टर का रोल प्ले करता है, किसी के एंसेस्टर के रूप में आता है जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उसके रूप में आता है। ये एपिसोड 2 में होता है, ये अलग रूप दिखाता है। एपिसोड 3 में वो एक जंगल में दिखता है, वो एक स्केलेटन के रूप में दिखता है, जो एक अलग फॉर्म है उसका। तो ये तीनों जगह वो 3 अलग-अलग फॉर्म में दिखता है। तीनों एपिसोड के अलग-अलग तीनों एपिसोड में 3 अलग-अलग फॉर्म में पेनीवाइज़ दिखता है और अलग-अलग वे में डराने की कोशिश करता है। कह सकते हैं हॉरर एलिमेंट को अलग-अलग वे में एंडी मर्सी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एकदम सटल वे में जो एक्सप्लोर करते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा लगा एंडी मर्सिडीज़ का, कि वो सटल वे में रेसिज़्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रेसिज़्म को दिखा रहे हैं। पूरा डायरेक्ट उससे बातचीत नहीं हो रही, पर वो जिस तरह से लोग देखते हैं, जिस तरह से लोग एक-दूसरे को नज़र पे रखते हैं ना, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी-किसी खास मौके पर, उस तरह से इस सीरीज़ ने काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लोर किया है इस रेशियल डिवाइड को, जो काफ़ी अच्छा पार्ट भी है इस सीरीज़ का, जो 60s की अमेरिका को काफ़ी अच्छे वे में रिप्रेज़ेंट भी करता है इन्हें में। और उसके पहले भी तो रेशियल था ही, तो वहाँ भी बहुत बड़े वे में एक्सप्लोर होगा ये कॉन्सेप्ट। और जैसे देखा जाएगा तो आपको पूरा शहर में ज़्यादा व्हाइट लोग दिखेंगे कंपेयर टू ब्लैक। वो भी एक
सटल वे में उन्होंने दिखा दिया है कि ज़्यादा ब्लैक पर्सन डेयरी में रहते नहीं हैं, तो वो भी सटल वे में दिखा दिया गया है और जो भी आए हैं वो बाहर से ही आए हैं। जनरली जो बाहर से आए आर्मी के लोग हैं वही लोग में कोई-कोई है। जनरली वहाँ के जो लोग हैं कंप्लीट वे में वो तो ज़्यादा ब्लैक पर्सन है नहीं वहाँ पे। दैट इज़ अ फाइन थिंग जो वो रेशियल चीज़ों को वो काफ़ी सटल वे में ले गए हैं। ये एक अच्छी बात है इट वेलकम टू डेयरी का जो एक्सप्लोर कर रही है 60s की अमेरिका को सटल वे में, उस रेशियल वे को सटल वे में। अभी एपिसोड 3 जिस तरह से एंड हुआ है उसके बाद तो सीरीज और भी वाइल्ड और भी बिग जा सकती है। और जिस तरह से एंडी मर्सिडीज ने बड़ा प्लान लेके चला हुआ है कि हॉरर के अलग एलिमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक एपिसोड में वो हॉरर काफ़ी डिस्गस्टिंग है। एक वो एपिसोड में काफ़ी 2 का जो हॉरर था वो काफ़ी डिस्गस्टिंग हॉरर था। काफ़ी डिस्गस्टिंग वे में जो हॉरर एलिमेंट किया जाता है ना, आप देख नहीं पाते उसे, उस वे में था। एपिसोड 1 में क्या था कि एक बच्चा आता है जो काफ़ी वियर्ड था, तो वो उस वे में एक्सप्लोर करता है। और ये जो शॉक एलिमेंट पे जो चीज़ें वर्क करती है, वो शॉक एलिमेंट पे वर्क किया था एपिसोड 3। इसमें काफ़ी शॉक एलिमेंट डाला गया था शुरुआत से ही। तो वो अलग-अलग हॉरर के एलिमेंट को अलग-अलग वे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो सीरीज़ को एक अलग जो सीरीज़ के हर एपिसोड को एक अलग वाइब दे रहा है। और मुझे लगता है कि हॉरर के अलग एलिमेंट को एक्सप्लोर करना अच्छा बात है। हॉरर को अलग वे में हर एपिसोड में एक्सप्लोर करना अच्छा बात है, जिससे अभी तक सीरीज़ एंगेजिंग बना हुआ है। आपको एक भी कंप्लेंट नहीं दिखता है इस सीरीज़ से, क्योंकि ये हॉरर को हर बार अलग वे में एक्सप्लोर कर रहा है।